वेलकम बैक टू हेल्थ वीडियो में डॉक्टर अभिलाषा। और आज हम बात करेंगे आईबीएस के डाइट प्लान को लेकर। आईबीएस वैसे तो कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन ये पेशेंट्स के क्वालिटी ऑफ लाइफ को एक काफ़ी हद तक हैम्पर करती है, उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ को भी रिस्ट्रिक्ट करती है। तो आईबीएस की अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसकी दवाइयाँ हैं, लेकिन जितना इसका इफ़ेक्ट आपकी दवाई लेने से होगा उससे कहीं ज़्यादा इफ़ेक्ट आपके डिजीज़ पे, आपके सिम्टम्स पे आपको राहत उससे कहीं ज़्यादा मिलेगी अगर आप एक अच्छा सही डाइट फॉलो करेंगे। डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस का, सही डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है आईबीएस को कई हद तक ठीक करने में। काफ़ी स्टडीज़ में पाया गया है कि अगर आप कुछ सर्टेन डाइट्स फॉलो करेंगे तो आपके सिम्टम्स काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। इस पर चर्चा करेंगे। आज मैं आपके साथ 6 ऐसे डाइट प्लान डिस्कस करूंगी जो कि आप अपनी सुविधा के अनुसार फॉलो कर सकते हैं और आपको डेफिनेटली इससे फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं लो फॉडमैट डाइट्स की। फॉडमैट का फुल फॉर्म होता है फर्मेंटेबल ऑलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड एंड पॉलीऑल्स। ये क्या होते हैं? ये एक तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि आपके आंतों में पड़े रहते हैं। ये ठीक से डाइजेस्ट नहीं होते और आंतों में पड़े पड़े ये क्या करते हैं? पानी खींचते हैं, जिसकी वजह से आपको गैस, ब्लोटिंग और डायरिया जैसे लक्षण आते हैं। कुछ फूड में नेचुरली पाए जाते हैं और कुछ फूड्स में ऐड किए जाते हैं। इनमें आते हैं जैसे कि फ्रक्टोज, जो कि आपकी सब्जियों में और फलों में पाए जाते हैं। फ्रक्टेंस, ये भी फ्रक्टोज की तरह ही होता है। ये आपकी कुछ सब्जियों में और कुछ अनाजों में पाया जाता है। लैक्टोज, जो कि आपके डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। गैलेक्टेंस, जो दालों में मिलता है। और पॉलीऑल्स, जो कि आपके जितने भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं उनमें। लो फॉडमैप डाइट में आपको क्या करना है? ये जितने भी सारे फॉडमैप फूड प्रोडक्ट्स हैं इसको आपको लिमिट करना है, इसको आपको बंद कर देना है 2 से 3 हफ्तों के लिए और देखना है कि आपके सिम्टम्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जो आपको अवॉइड करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हीट की, गेहूं की। गेहूं में ग्लूटेन होता है, तो गेहूं और उससे जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे कि ब्रेड, पास्ता, आपके जितने भी सारे ये कॉर्नफ्लेक्स, सीरियल्स होते हैं जिसमें कि व्हीट बेस्ड होते हैं, जो गेहूं से बनते हैं, वो सारे आपको अवॉइड करने हैं। दूसरी बात आती है लैक्टोज की। लैक्टोज, अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। इसमें आपके जितने भी दूध और दूध के सारे प्रोडक्ट्स आते हैं वो आपको अवॉइड करने हैं। दूध, दही, पनीर, चीज़, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आते हैं वो आपको अवॉइड करने हैं। इसमें पॉलीऑल्स होते हैं तो वो आपको बिल्कुल बंद कर देना है लेना। इसमें आपके जितने भी लोग चीनी छोड़ते हैं और कहते हैं कि हम चीनी यहाँ लेके जो शुगर फ्री और बाकी सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है वो लेंगे, तो वो भी आपको बंद। हाई फॉडमैट डाइट में आते हैं जैसे कि तरबूज, आम, अमरूद, अंगूर, कुछ प्लम्स होते हैं, वाटरमेलन, पीचेस, ये आपको अवॉइड। की बात करें तो उसमें आते हैं आपके राजमा, छोले, कुछ दालें, मसूर की दाल, ये सब आपको अवॉइड करना है। साथ ही में आपको जो भी जितने भी सारे पैकेजिंग फूड्स में जिसमें हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, ये टर्म आपको चेक करना है। अगर ये हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप लिखा हुआ है तो वो सारी चीज़ें आपको नहीं लेनी। आपके चिप्स के, बिस्किट के पैकेट को आपको टर्न करके देखना है, अगर इंग्रेडिएंट्स में ये लिखा हुआ है तो वो आपको नहीं लेना। हाई फॉडमैप डाइट में आती है जैसे कि प्याज, लहसुन, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मशरूम, ब्रोकली, चुकंदर, मूली, ये सब भी आपको अवॉइड करना है। रिसर्च में पाया गया है कि लो फॉडमैप डाइट आईबीएस के लिए बहुत ही इफेक्टिव है और अगर इसे आईबीएस वाले पेशेंट रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो उनके सिम्टम्स 50 से 80% तक कम हो जाते हैं। अब आप क्या क्या खा सकते हैं, यानी कि लो फॉडमैप डाइट में क्या क्या आता है। फ्रूट्स की अगर बात करें तो फ्रूट्स में आप ले सकते हैं केला, संतरा, अंगूर, पाइनएप्पल, कीवी और ब्लूबेरी। इसके अलावा सब्जियों की अगर बात करें तो सब्जियों में आप खा सकते हैं टमाटर, आलू, गाजर, शिमला मिर्च, खीरा, ये सब आप ले सकते हैं। नॉन वेज आइटम्स जो होते हैं एग, फिश, चिकन, ये सारे लो फॉडमैप डाइट में आते हैं, तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप इन्हें ले सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अनाज, अगर अनाज की बात करें तो अनाज में आप चावल, ओट्स, कॉर्न, ये सब ले सकते हैं। और इनसे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे इडली, डोसा, ओट्स का चीला, ये सब आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए अब दूसरे डाइट प्लान की बात करते हैं जो कि है हाई फाइबर डाइट। हाई फाइबर डाइट में क्या करना है? आपको अपने डाइट में फाइबर की क्वांटिटी को बढ़ा देना है, लेकिन उससे पहले आपको ये भी जान लेना ज़रूरी है कि फाइबर 2 तरह के होते हैं। एक होता है सॉल्युबल फाइबर, एक होता है इनसॉल्युबल फाइबर।
तो सॉल्युबल फाइबर क्या होता है? सॉल्युबल फाइबर वो फाइबर है जो कि आपके आंतों में जाके उसके पानी जो होता है आंत में उसके साथ मिक्स हो जाता है और एक जेल लाइक कंसिस्टेंसी फॉर्म करता है। तो उससे क्या होता है कि आंतों की जो मोबिलिटी है उसको भी स्लो कर देता है और ये उन पेशेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है जिनका कि मेन सिम्टम होता है डायरिया होना, क्योंकि पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता तो डायरिया बार बार होता है, मोशंस के लिए बार बार जाना पड़ता है। तो उन पेशेंट्स को अपनी डाइट में सॉल्युबल फाइबर इंक्रीज़ कर देना चाहिए। और ये किस में पाए जाते हैं? ये आपके बहुत सारी सब्जियों में, फलों में, जैसे एप्पल में पाए जाते हैं, नट्स, सीड्स इसमें पाए जाते हैं, मटर, बीन्स, ब्रोकली, इन सब में ये सॉल्युबल फाइबर पाए जाते हैं। इनसॉल्युबल फाइबर क्या होता है? जो कि आपके स्टूल के बल्क को बढ़ाता है और आंतों में एब्जॉर्ब नहीं होता, जेल नहीं बनता और मोटिलिटी भी नहीं कम करता, आंतों के साथ ही चलता रहता है। और इसमें क्या क्या आते हैं? आपके गेहूँ, चोकर वाले आटे की रोटी आती है और साथ में जितने भी आपकी हरी पत्तेदार सब्जियां है, गोभी है, बंद गोभी है, ये सब इसमें आते हैं। तो जिन पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की तकलीफ होती है उनको अपने डाइट में ये हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए। RDA के अकॉर्डिंग 25 से 30 ग्राम फाइबर आपको अपनी डाइट में रोज़ इंक्लूड करना चाहिए। तो ये फाइबर क्या करता है? आपकी वेट लॉस में भी हेल्प करता है। तीसरा डाइट है वो है लो फाइबर डाइट। अगर आपने ये हाई फाइबर डाइट फॉलो किया और आपने देखा कि आपके जो सिम्टम्स है वो बढ़ गए हैं, आपको ब्लोटिंग ज़्यादा हो रही है, आपके पेट में क्रैम्प ज़्यादा आ रहे हैं, गैस ज़्यादा बन रही है, गैस ज़्यादा पास हो रही है, तो आपको ये सारा जो फाइबर है वो बंद कर देना है और अपनी डाइट में सिर्फ सॉल्युबल फाइबर्स इंक्लूड करने हैं और वो भी एक सर्टेन क्वांटिटी, मिनिमम क्वांटिटी में इंक्लूड करना है। फोर्थ डाइट प्लान है वो है एलिमिनेशन डाइट। इसमें नाम से ही पता चल रहा है पेशेंट को अपने डाइट में से वो सारी चीज़ें एलिमिनेट करनी है, वो सारी चीज़ें निकालनी है जिससे उन्हें तकलीफ होती है। इसके लिए क्या करना है? आपको एक डायरी मेंटेन करनी है, इसमें फूड डायरी मेंटेन करनी है जिसमें कि आप लिखेंगे कि आपने क्या खाया था और उसको क्या परेशानी हुई। जब आप ऐसा एक लंबे पीरियड तक, 1 महीने तक, 2 महीने तक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ों से आपको एलर्जी है, कौन सी चीज़ों से आपको प्रॉब्लम होती है। तो धीरे धीरे करके वो चीज़ें आपको अपने डाइट से एलिमिनेट करनी है। और एक बात का जो ध्यान रखना है वो ये है कि एक टाइम पे आपको एक ही चीज़ को एलिमिनेट करना है और ये आपको कम से कम 12 हफ्तों तक करके देखना है। और उसके बाद आपकी जो सिम्टम्स इम्प्रूव हो रहे हैं वो भी आपको डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी। ये आपको ही करना पड़ेगा क्योंकि किसी भी डॉक्टर या डाइटिशियन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये डायरी मेंटेन करना पड़ेगा। सुनने में थोड़ा सा लगता है काम लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार आपको हैबिट हो जाएगी तो यू विल ईजिली फॉलो दीज रूल्स। एलिमिनेशन डाइट में ही आता है लैक्टोज फ्री डाइट, ग्लूटेन फ्री डाइट। नाम से पता चल रहा है लैक्टोज जो कि मिल्क शुगर है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, उनको दूध या दूध से बनी कोई भी चीज़, पनीर, छाछ, दही, सबसे प्रॉब्लम होती है। तो उनको क्या करना है? उनको ये सारी चीज़ें अपनी डाइट से हटा देनी है। उसकी जगह जो प्लांट बेस्ड मिल्क है, आलमंड मिल्क, सोय मिल्क, कोकोनट मिल्क, इन सबको आप ले सकते हैं। सिमिलरली ग्लूटेन गेहूं में पाया जाता है। बहुत लोगों को ग्लूटेन से परेशानी होती है तो उनको इसको हटा देना है। इसकी जगह आप बाजरा, ओट्स, ये सब ले सकते हैं। चावल बहुत इजीली अवेलेबल है हमारे इंडियन हाउस होल्ड में, तो आप रोटी की जगह चावल ले सकते हैं। तो आपके सिम्टम्स काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। पांचवी जो डाइट है वो है लो फैट डाइट। फैट आपको अपने डाइट में कम करना है। फैट वैसे भी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी बढ़ाता है और भी बहुत सारी बीमारियों को न्योता देता है। तो फैट तो जनरल पॉपुलेशन को भी कम लेना चाहिए। इसमें आपके घी, चीज़, दूध, फुल फैट दूध, ये सब आपको अवॉइड करना है। उसकी जगह आपको क्या करना है? प्लांट बेस्ड ऑयल यूज़ करना है, वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में, मॉडरेट क्वांटिटी में। इसमें आपका मूंगफली तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल, कच्चे घानी का, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं अपनी कुकिंग में। हाई फाइड घी वाली रोटी, मक्खन वाले ब्रेड, ये सब आपको अवॉइड करने हैं। बस एक और डाइट प्लान बचा हुआ है। बट अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वेलकम टू हेल्दी लिविंग विद डॉक्टर अभिलाषा। मैं डिफरेंट बीमारियों के ऊपर ऐसी डाइटरी, नॉन डाइटरी एडवाइसेस देती रहती हूँ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है, अपने यहाँ तक देखी है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए। और भी अगर किसी बीमारी के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। लास्ट में बात करते हैं ट्रेडिशनल डाइटरी एडवाइस की, TDA के बारे में। नॉर्मल जनरल एडवाइस जो हम लोग पेशेंट्स को देते हैं वही है
उसमें आपको जो भी नॉर्मल बातें होती है एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए वही बताई जाती है। मसलन जैसे कि रेगुलर टाइम पे खाना खाना, ठीक है, जितनी आपको भूख है उतना ही खाना खाना, ना ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाना, ना ज़रूरत से कम खाना खाना। साथ में जो भी ये फ्रीजी ड्रिंक है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स है, उनको पूरी तरह से अवॉइड करना। जो प्रोसेस फूड है, पैकेट फूड है, उनको नहीं लेना। तो ये सब नॉर्मल जो गाइडलाइंस होती है वही सारे TDA में आती है। सुनने में लगता है कि ये तो आम बातें हैं, लेकिन पेशेंट्स इसे भी फॉलो नहीं करते हैं। और जब पेशेंट सिंपल ये गाइडलाइंस भी फॉलो करते हैं तो उनमें रिमार्केबल चेंजेस देखने को मिलता है। तो अगर आपको IBS है या फिर जनरल भी, आपको ये सारे डाइटरी जो रूल्स है वो फॉलो करने चाहिए। IBS के पेशेंट्स के लिए कुछ गाइडलाइंस और इसमें ऐड की गई है। मसलन जैसे कि आपको मौसमी फल जो है वो 3 से ज़्यादा नहीं लेने हैं, पानी का इंटेक आपको एडिक्वेट रखना है। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा हाई फाइबर डाइट ले रहे हो और आपको गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको अपनी डाइट में फाइबर की क्वांटिटी कम कर देनी है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। ये IBS के कुछ डाइट प्लान्स थे। IBS के ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और प्लेलिस्ट भी है, आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। उसमें IBS क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इन सब के बारे में मैंने बताया है। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको और किन डिजीज़ के बारे में जानकारी चाहिए। सो हेल्दी लिविंग विद डॉक्टर अभिलाषा से जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।